एक बाप का बेटा, एक समुराई का बेटा, जिसकी दुनिया सिर्फ एक बात पे रुक गई थी, बदला। पर बदला लेने के बाद क्या बचता है? क्या इंसान बदले के लायक होता भी है? विनलैंड सागा एक यात्रा है जहाँ युद्ध तलवार से कम और खुद से ज़्यादा होती है। थॉरफिन एक छोटा बच्चा, जिसे लगता था उसके पिता सबसे ज़्यादा मजबूत है। थॉर्स एक वॉरियर था, लेकिन वो एक औरत से भी ज़्यादा शांत था। उन्होंने थॉरफिन को एक सिंपल बात सिखाई, अ ट्रू वॉरियर इज़ द वन हु डजंट नीड अ स्वॉर्ड। पर यह दुनिया शांत लोगों की नहीं होती। थॉर्स को मारा गया एक रणनीति के चक्कर में, और थॉरफिन का बचपन उसी दिन खत्म हो गया। उस दिन से सिर्फ एक नाम उसके दिमाग में छपा रहा, एस्केलाड। और उसने अपना बचपन, अपना ज़मीन, सब कुछ बदले में चला दिया। उसने तलवार उठाई पर कभी जीत नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ मारना चाहता था, जीना नहीं। हर दिन, हर रात सिर्फ एक सपना था, मैं एस्केलाड को खुद मारूंगा। पर कभी सोचा है, जब इंसान सिर्फ बदला चाहता है तब उसके पास क्या बचता है? एस्केलाड विलन था, पर वो समझदार भी था। उसके इरादे, उसका पास, सब कुछ एक और कहानी बोलते थे। वो एक सोल्जर नहीं, एक लीडर था, जो वेल्स को बचा रहा था अपने तरीके से। उसके अंदर एक रेज भी था और एक विज़न भी। जब उसने मारने से पहले कनूर को राजा बनाया, थॉरफिन के सारे सपने सिर्फ एक पल में बिखर गए। जब एस्केलाड मारा गया तो थॉरफिन भी अंदर से मर गया। उसकी तलवार का मतलब ही बदल गया था। मैं किस लिए जी रहा हूँ? उसने किसी का खून कर दिया था, पर खुद का वजूद खोने के बाद जीवन क्या होता है? उसका गुस्सा, उसका घमंड, सब उसी ज़मीन पे गिर गया जहाँ वो बंदा सिर्फ गुलामी में जी रहा था। विनलैंड सागा का असली युद्ध वहीं से शुरू होता है, जब थॉरफिन ने एक दिन कहा, आई हैव नो एनिमीज। तब समझ में आया, जीतने के लिए कभी कभी हारना पड़ता है। मारना आसान है, माफ़ करना मुश्किल। उसने खेती की, पत्थर तोड़े, पर उसने अपने अंदर के शैतान को भी धीमे धीमे तोड़ना शुरू किया। और फिर एक सपना, विनलैंड, एक ज़मीन जहाँ युद्ध ना हो, नफरत ना हो, जहाँ लोग आज़ादी से जी सके, एक ज़मीन जहाँ इंसान इंसान हो। विनलैंड सागा हमें यह सिखाता है, तलवार उठाना आसान है, पर उसे छोड़ना सबसे बड़ा काम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में भी कोई युद्ध है, कोई बदला, कोई गुस्सा, तो एक बार थॉरफिन की कहानी ज़रूर देखना। हो सकता है तुम्हें भी समझ आए कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। अगर तुम्हें विनलैंड सागा ने कुछ सिखाया हो तो कमेंट ज़रूर करना, और याद रखो, सब कुछ जीतने के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ें सिर्फ समझने के लिए होती हैं। गुड बाय।